कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों की तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दरस कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हम 12वें पारे का 13वां रुकू पढ़ने वाले हैं। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 और सूरह यूसुफ का तीसरा रुकू है। बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और आपको भी याद करने की पूरी कोशिश करना है। आप हज़रात जैसे कि जानते होंगे कि सूरह यूसुफ के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया गया है। बहुत ही बेहतरीन वाक़या है। अल्लाह पाक ने उनको एक नबी के घर में से बादशाह के घर में पहुंचाया और फिर उसके बाद हाकिम बनाया। अल्लाह पाक ने कैसी इज़्ज़त से नवाजा और कैसे कैसे हालात पेश आए, वो पूरा वाक़या इसी सूरह के अंदर बयान किया गया है। आप हज़रात को चाहिए कि अगर आपके पास तर्जुमे वाला कुरान पाक है तो आप इस वाक़ये को ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आपको ये वाक़या बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन वाक़या है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिइम्रअतिही अक्रिमी मस्वाहु असा अन यंफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ि वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस। ज़ाय निशानी है मिलाकर पढ़ने की, कि जहाँ पर भी ज़ा की निशानी आ जावे तो मिलाकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। और तो ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ पर रुकना चाहिए, मिलाकर पढ़ने से रुकना ज़्यादा बेहतर है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। वरावदतहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय। यहाँ के ऊपर जज्म पढ़ना है, ज़बर रुकने की हालत में जज्म बनेगा मस्वाय। एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर रुकने की हालत में जज्म आता है तो उसके पहले अगर अलिफ मद्दा है तो वाव को डायरेक्ट या से नहीं मिलाएंगे, यहाँ पर अलिफ मद्दा पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर मस्वा लिखा हुआ है, लेकिन या के ऊपर ज़बर है, रुकने की हालत में जज्म आता है, तो इसका मीनिंग ये नहीं होता कि वाव के ज़बर को या के साथ मिलाकर मस वही पढ़ा जावे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से या के ऊपर ज़बर लगा हुआ है। अगर या के ऊपर ज़बर है तो पढ़ने का तरीका मस वा यह है, लेकिन रुकने की हालत में जज्म आता है तो रुकने की वजह से जज्म आता है तो अलिफ मद्दा को यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं आने वाला। मस वाई ऐसे पढ़ना है। हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें तसल्ली हो जावे। इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून वलक़द हम्मत बिह। जीम वक्फ़े जायज़ की अलामत है, रुकना चाहे रुक सकते हैं। वहम्म बिहा लौला अर्रअ बुरहान रब्बिह कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमज़ा के ऊपर रुकने की हालत में जज्म आ गया। अब यहाँ पर उसका मीनिंग ये नहीं होता है कि शीन को हमज़ा से मिला दिया जाए, वल फ़हशा ऐसा पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर अलिफ मद्दा आता है या मद आता है तो उसको अपनी हालत पर ही रखना है, वल फ़हशा, क्योंकि यहाँ पर हमज़ा के ऊपर जो जज्म आया है वो रुकने की वजह से आया है।
إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. دھیان سے پڑھنا ہے. من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. دھیان سے پڑھنا ہے. جو حروف پور پڑھے جاتے ہیں ان کو اچھے سے پور پڑھنا ہے, جیسے کہ رو ہے, قوف, صاد, قوف, پھر اس کے بعد یہ قوف ہے قول میں. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. اب یہاں پر سکتہ کی نشانی ہے. اس کا میننگ کیا ہوتا ہے, ہم نے اس سے پہلے ایک پارٹ بنایا تھا ایکسٹرا پارٹ میں, جہاں پر ہم نے سمجھا دیا تھا کہ سکتہ کا میننگ کیا ہوتا ہے. اب سکتہ جہاں پر بھی آئے گا تو وہاں پر پڑھتے پڑھتے اپنی آواز کو بند کرنا ہے, سانس کو نہیں توڑنا. جس سانس کے ذریعے سے ہم نے اگلی والی آیت پڑھی ہے اسی سانس کے ذریعے سے ہم کو پچھلی والی آیت بھی پڑھنا ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ تھوڑا سا رک جانا ہے, آواز کو بند کر دینا ہے. جسے ہم آپ کو واپس پڑھ کر بتا دے رہے ہیں. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک. ہم نے یہاں پر سانس نہیں توڑا, صرف آواز ہی بند کیا تھا. اب کمنٹ میں ذرا اشارہ کر کے ہم کو بتا دیجئے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. اب بتائیں گے تو اس سے ہم کو تسلی ہوتی ہے. اور اگر وقفہ کی نشانی آوے, وقفہ لکھا ہوا ہو, تو جس طرح سکتہ میں ہم رک جاتے ہیں اسی طرح وقفہ میں بھی رکیں گے. لیکن سکتہ اور وقفہ میں اتنا فرق رہے گا کہ وقفہ میں تھوڑا سے زیادہ رکیں گے سکتہ کے مقابلے میں. إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 12ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہو چکا, اور یہاں تک سورہ یوسف کی 3 رکوع ہوئے. آج کے رکوع میں ہم نے 9 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں. آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے آگے جتنے بھی لوگ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.